हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मार्क द करेक्ट चॉइस एज. तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट सेकंड गिवन है, दोनों को हमें डिस्कस करना है, देन सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन. तो स्टेटमेंट वन यहाँ पे गिवन है कि जो एमटीपी है इट हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन. एंड सेकंड स्टेटमेंट गिवन है कि जो एमटीपी एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है. तो हमें अकॉर्डिंग दोनों को डिस्कस करना है, देन सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, अगर दोनों स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट होंगे तो आंसर होगा हमारा वन. स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट होंगे तो आंसर होगा सेकंड. स्टेटमेंट वन करेक्ट होगा, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट होगा तो आंसर होगा थर्ड. एंड स्टेटमेंट वन अगर इनकरेक्ट होगा, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट होगा तो आंसर होगा हमारा फोर्थ. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एमटीपी. एमटीपी स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो जो एमटीपी है ये एक वॉलेंट्री और इंटेंशनल अबॉर्शन इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है टू एंड दी प्रेगनेंसी बिफोर कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म. वॉलेंटरी और इंटेंशनल अबॉर्शन होता है. और अगर हम डिस्कस करें अबाउट एमटीपी तो जो ये प्रोसीजर है ये रिलेटिवली सेफ होता है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट चेक करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि एमटीपी का सिग्निफिकेंट रोल होता है इन डिक्रीजिंग दी पॉपुलेशन. तो एमटीपी जो है ये कंट्रीब्यूट करता है इन डिक्रीजिंग दी ह्यूमन पॉपुलेशन, बट जो है इसका मेन पर्पस एमटीपी का मेन पर्पस ये नहीं होता है, बट इट हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे ट्रू है. बट सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि जो एमटीपी है ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं क्या होते हैं बेसिकली ये कॉन्सेप्शन को और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं. एमटीपी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट नहीं करता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया अबाउट एमटीपी. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है बट सेकंड स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. आंसर विल बी option third. I hope you understood it well. Best of luck.